हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बीएड। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, लेसन प्लान। लेसन प्लान क्या होता है, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना कि सिर्फ बीएड पॉइंट ऑफ व्यू से। बीएड में तो आपसे क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा कर देखेंगे तो आपको उसमें कहीं ना कहीं लेसन प्लान के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी कोई ना कोई क्वेश्चंस निकल के ज़रूर आते हैं लेसन प्लान से रिलेटेड। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग होता क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। लेसन प्लानिंग मीन्स द प्लानिंग ऑफ अ डेली लेसन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ अ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड बाय द टीचर इन अ स्पेसिफिक स्कूल पीरियड फॉर द रियलाइजेशन ऑफ सम स्टिपुलेटेड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, बेसिकली है क्या लेसन प्लानिंग। लेसन से मतलब क्या है, जब भी कोई टीचर क्लास में जाता है तो उसकी क्या स्ट्रेटजी रहती है, वो क्या पढ़ाने वाला है, किस तरह से पढ़ाने वाला है, किस तरह के बच्चे हैं जिनको वो पढ़ाने वाला है। तो जो उसकी पूरी स्ट्रेटजी है क्लास के अंदर जाने से लेकर के बाहर आने तक, पूरी 1 घंटे का या 40 मिनट का जितने का भी आपका लेक्चर है, उस 40 मिनट में आप क्या क्या करने वाले हैं उसका पूरा एक प्लानिंग बना के जाते हैं। तो उसको हम बोल देते हैं लेसन प्लानिंग। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं यूनिट प्लानिंग और लेसन प्लानिंग में। इसके बाद हम यूनिट प्लानिंग कवर करेंगे, पहले लेसन प्लानिंग समझ लेते हैं। तो लेसन प्लानिंग क्या है कि जब भी आप कोई एक लेक्चर लेने जा रहे हैं, कोई एक लेसन पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, तो उसकी प्लानिंग हम जो करके जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं लेसन प्लानिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं लेसन प्लानिंग पार्ट्स। मतलब लेसन प्लानिंग जो हमने प्लानिंग करी है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं कुछ पार्ट्स में। लेसन प्लानिंग इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स: preliminary information, aims and objectives, teaching aid, previous knowledge testing, introduction, presentation, method of teaching, matter to be taught, blackboard work, journalization, application, recapitulation, self evaluation। ठीक है, इन पार्ट्स में हम लेसन प्लानिंग को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन। प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन में क्या है कि जब हम पढ़ाने जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हम मैटर चूज़ करेंगे कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, क्या टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर कौन सा टॉपिक है, कितने मिनट का हमारा ड्यूरेशन है, क्लास कौन सी है। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन में हम वो सब चीज़ें एक नोट डाउन कर लेंगे कि आज की डेट में हम ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसका हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हमारा एम क्या है, ब्रॉड एम क्या है और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है। हम बच्चों के अंदर क्या डालना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, क्या चेंजेस लाना चाहते हैं। तो वो आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा। उसके बाद टीचिंग एड है कि कौन कौन से मेथड और किस चीज़ों की हेल्प से हम बच्चों को पढ़ाएंगे। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग आ जाएगा कि हम जब भी कोई चीज़ पढ़ाने वाले हैं तो उससे पहले हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं कि बच्चों को कितना आता है और हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन, हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। हम कोई भी टॉपिक पढ़ाने वाले हैं तो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन, मतलब मेन हमारा जो टीचिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो भी हमें पढ़ाना है वो हम उस टॉपिक पे आ जाएंगे और वो पूरा टॉपिक हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, मेथड ऑफ टीचिंग, मैटर टू बी टॉट, ब्लैकबोर्ड वर्क, वो सब आ जाएगा उसके अंदर। उसके बाद जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन है कि जब हमने पढ़ा लिया तो उसके बाद हम एक जर्नल कॉन्सेप्ट बताएंगे कि जो हमने पढ़ाया है उसका मेन जनरलाइजेशन क्या है, उसका निचोड़ क्या है। ठीक है, कोई मैथ्स का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हम कोई फॉर्मूला डिराइव करके दिखाएंगे, या बायोलॉजी का कोई कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं या केमिस्ट्री का कोई कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं तो
मेन उससे हमने क्या सीखा, ठीक है, वो चीज़ हम जनरलाइजेशन एक उनको उसका जो क्रक्स है, उसका जो निचोड़ है वो बच्चों को बताएंगे। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन की कहाँ कहाँ आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, रिकैपिटुलेशन की एक बार रीकैप में हम सब चीज़ों को दोहराएंगे ताकि बच्चों को अच्छे से रिवाइज हो जाए। उसके बाद सेल्फ इवैल्यूएशन हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछ के या बच्चों से कोई क्यूज दे के किसी भी तरह से हम बच्चों को एवेलेट करेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया, ठीक है। ये कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं, कुछ लेसन प्लानिंग के हमारे सब पार्ट्स हैं जिसको हम पहले से ऑर्गेनाइज करते हैं, पहले से प्लान करते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब आगे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगी, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले है लेसन प्लान। मान लो हम लाइफ साइंस का कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड। तो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा लाइफ साइंसेस, डेट जो भी होगी वो हम लिख देंगे। टॉपिक में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर एंड फंक्शंस, ठीक है। क्लास हो गई, ड्यूरेशन हमारा 40 मिनट्स का हो गया। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपके प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद एम क्या है, जनरल एम क्या है, जनरल एम क्या हो जाएगा आपका, ब्रॉड एम हो जाएगा। टू डेवलप साइंटिफिक मेथड ऑफ वर्किंग एंड साइंटिफिक एटीट्यूड इन द स्टूडेंट्स, ठीक है। बच्चों के अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना कि बच्चे खुद से इंटरेस्ट लें साइंटिफिक चीज़ों में, खुद से रिसर्च करें, खुद से सीखें चीज़ों को। टू गिव नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल थिंग्स टू द स्टूडेंट्स, टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन नेचुरल थिंग्स, ठीक है। ये आपके कुछ जनरल एम्स हो जाएंगे। टू डेवलप स्किल्स इन हैंडलिंग ऑफ अपरेटस एंड मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, कीन ऑब्जर्वेशन करें, कैसे हैंडल करते हैं साइंटिफिक चीज़ों को, अपरेटस को, वो सब हैंडल करना उनको आ जाए। उसके बाद स्पेसिफिक एम्स क्या होंगे, टू गिव स्टूडेंट्स द नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लावर एंड देयर इम्पॉर्टेंस। हमारा स्पेसिफिक एम क्या है, पर्टिकुलर एम क्या है, जो हम उनको पढ़ा रहे हैं वही हमारा स्पेसिफिक एम है कि बच्चों को हमें फ्लावर की नॉलेज देनी है कि फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो वो बच्चों को आ जाए। उसके बाद टीचिंग एड में हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, जनरल एड कौन कौन से होते हैं, सभी में होते हैं, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, वो आपके जनरल एड्स हो गए। स्पेसिफिक एड्स में जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं, फ्लावर्स हो गए, स्लाइड्स, डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, निडल्स, वॉच क्लासेस, पेट्री डिशेस, ये कुछ आपके स्पेसिफिक एड्स हो गए जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। आपसे एग्ज़ाम में किसी भी ये जो लेसन प्लानिंग है ये हर सब्जेक्ट में है, आप इंग्लिश का लीजिए, बायोलॉजी का लीजिए, फिजिक्स, किसी का भी ले लीजिए, सबके अंदर आपकी लेसन प्लानिंग आती है। और किसी भी टॉपिक को लेके आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, इंग्लिश रिलेटेड कोई टॉपिक आ सकता है कि आप इसका लेसन प्लानिंग कैसे करेंगे। तो अगर आपको ये सारे पॉइंट्स पता है, आपको अगर ये सारे टॉपिक्स पता है कैसे होता है, पहले प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन होता है, फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होता है, फिर एड्स होता है, आपको अगर ये सारे टॉपिक्स याद हैं तो आप इजीली कोई भी लेसन प्लानिंग आ जाए आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे। नेम सम प्लांट्स दैट यू हैव सीन, बच्चों को प्लांट्स की कितनी नॉलेज है। नेम द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। धीरे धीरे हम उस टॉपिक पे आएंगे जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, फिर हम इंट्रोड्यूस करेंगे धीरे धीरे। कलर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज़ कॉल्ड, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर अटैच टू द स्टेम, ठीक है। धीरे धीरे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे फ्लावर की तरफ, और उसके बाद हम अनाउंस कर देंगे हमारा टॉपिक क्या है। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर एंड देयर फंक्शंस, ठीक है। इससे बच्चों के अंदर धीरे धीरे क्यूरियोसिटी भी आती है कि मैम क्या पढ़ा रही है। वो आप एक 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं ना, बच्चों को क्या क्या पता है और आप उनको और क्या बताने वाले हैं। एक 1-to-1 इंटरेक्शन करने से बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी भी आती है। तो उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक के बाद आप मेन अपने सब्जेक्ट मैटर पे आएंगे कि आप उनको क्या पढ़ाने वाले हैं। फिर उसके अंदर आपका वही सब आ जाएगा सब्जेक्ट मैटर के अंदर, व्हाट इज़ फ्लावर। फिर टीचर की एक्टिविटी उसके अंदर क्या होगी कि आप डिस्क्राइब करेंगे फ्लावर का डेफिनेशन। स्टूडेंट्स की एक्टिविटी क्या होगी वो उसको ध्यान से सुनेंगे। एड इसमें क्या आप यूज़ कर सकते हैं कि आप ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, या फिर आप कोई फ्लावर का कोई चार्ट है, पेपर है, वो भी आप शो कर सकते हैं, कोई स्लाइड शो कर सकते हैं। तो एड्स आप इस तरह की यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद विद विच पार्ट ऑफ द फ्लावर
विद विच पार्ट इज़ द फ्लावर अटैच टू द स्टेम। ठीक है, जो भी आप, मैंने तो एक ये फ्लावर का टॉपिक लिया है, कोई भी टॉपिक आ जाए, बेसिक तो आपको पता ही होगा, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, आप अपने आप से बना के लिख सकते हैं फ्लावर्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाना होता है, व्हाट इज़, तो आप कुछ आपको बहुत ज़्यादा भी डिटेल में डिस्क्रिप्शन तो देना नहीं है। ठीक है, टीचर को सिर्फ इतना पता लगना चाहिए कि लेसन प्लानिंग आपको पता होना चाहिए कि लेसन प्लानिंग क्या है। ठीक है, लेसन प्लानिंग के अंदर कौन कौन से सब पार्ट्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, और सब पार्ट्स के तो आप थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे तो ईजिली आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आप इसके अंदर थोड़ा सा और भी एलेबोरेट करके लिख सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा एलेबोरेशन करके नहीं दिया है। उसके बाद आ जाएगा जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में एक हम क्रक्स बताएंगे, डिस्क्राइब द क्रक्स ऑफ होल प्रोसेस लाइक अ टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 वॉल्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गानेशियम विच आर फॉर्म्ड ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स। मेनली फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या क्या रोल होता है, वो आप एक 2-3 लाइन में वो डिस्क्राइब करके बता देंगे बच्चों को। फिर थोड़ा सा रिकैप करके बताएंगे बच्चों को, व्हाट इज़ अ फ्लावर, हमने क्या क्या पढ़ा है, वो थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा देंगे बच्चों को। फिर लास्ट में आप इवोल्यूट कर सकते हैं थोड़ा क्विज़ के थ्रू, या फिर बच्चों को होमवर्क दे सकते हैं ताकि बच्चे घर जाके भी एक बार रिवाइज कर लें। तो ये है आपका बेसिकली पूरा लेसन प्लान। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आ जाए, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार याद कर लीजिए कि कौन कौन से सब पार्ट्स हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। अगर आपको सीक्वेंस में सारे पार्ट्स याद हैं, सारे सब पार्ट्स याद है लेसन प्लानिंग के, तो आप बड़े इजीली बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है कि मेरे से अगर कुछ आपको लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं बताया जो होना चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसे इम्प्रूव करने की। और कोई ऐसा टॉपिक है जो आप सीखना चाहते हैं जो मैंने अब तक नहीं बनाया, उसके लिए भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।